अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 1 जुलाई 2024 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, अब एग्जाम बिल्कुल हमारे करीब आ चुका है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म ही भरा जाएगा, जो कि फॉर्मेलिटी होती है। लेकिन हाँ, जिन भी बच्चों का एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा जाएगा वो बच्चे एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे पेपर लीक का मुद्दा और नया कानून। पूरी अपडेट इस पर भी हम लोग देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, नया कानून क्या कहता है। देखिए, होता है क्या, कभी कभी पेपर आउट हो जाता है वायरल, और आप तक गलती से व्हाट्सएप पर पहुंच जाता है। ठीक है, पता चले वायरल कोई और करता है, पकड़े आप जाए। तो इस पर भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। ऐसे बहुत बार हुआ है डीएलएड में भी, कि मतलब होता है ना कि आउट करने वाले तो कोई और होता है, लेकिन गलती से आप तक पहुंचा और पकड़े आप जाते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, संजीव मुखिया ही शिक्षक भर्ती पेपर लीक का सरगना। तो यहाँ पर दोस्तों ये होते हैं इंपॉर्टेंट, ये होते हैं सरगना, इनको पकड़ना चाहिए। ठीक है। अभियुक्तों से पूछताछ और जांच के बाद आर्थिक अपराध इकाई का खुलासा। पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि भैया ये शिक्षक भर्ती पेपर लीक का सरगना है। ठीक है ना। इनके चक्कर में ही डीएलएड और बीएड छात्रों को परेशान होना पड़ता है। जो बच्चे मेहनत करते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं कोर्स करने में, बाद में नौकरी नहीं मिल पाती। उसके बाद देखिए, यूपी से डीएलएड कर सकेंगे देश भर के छात्र। ये अपडेट हमने आपके सामने रखी थी। अब मतलब दोस्तों, आने वाले टाइम में ना, जो हमारा फ्यूचर है डीएलएड का, वो दोस्तों कंपटीशन अब टफ होगा। अभी तक 2023 तक का नियम यही था कि जो भी बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं वही बच्चे सिर्फ डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं, बाहरी राज्यों के बच्चों को मौका नहीं मिलता था। लेकिन हुआ क्या था कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी, इस वैकेंसी में ना अदर स्टेट के छात्रों को मौका दे दिया गया। उसके बाद अब ये सोचा विचारा जा रहा है कि जब अदर स्टेट के बच्चे शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं, तो डीएलएड एडमिशन में क्यों नहीं। ठीक है। तो ये दोस्तों पूरा मामला है। इसी पर देखिए कुछ ना कुछ काम चल रहा है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे। ये देखिए दोस्तों, शिक्षक भर्ती। तो आपको बता दें, यूपी में जो भी भर्तियां आई, ठीक है, जो कि हम अच्छे से देखे थे, 68,500 भर्ती और 69,000 भर्ती। ठीक है। इन दोनों वैकेंसी में देखिए 68,500 भर्ती में बीएड छात्रों को मौका, ठीक है, नहीं मिला था। तो इस वैकेंसी में दोस्तों लगभग 22,000 पद खाली रह गए थे। इस वैकेंसी में 269,000 भर्ती में अगर बीएड छात्रों को मौका ना मिलता, तो देखिए टोटल पदों की संख्या थी 69,000, और डीएलएड के छात्र कितने पास होते हैं, 38,610। ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये बीएड के 97,000 छात्र नहीं होते, तो डीएलएड शिक्षा मित्र जोड़ लीजिए 8,000, और ये दो 8 2 10,000 38 ये, मान लीजिए 48 से 49,000 सीटें ही भरती। ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि बीएड वाला पूरा मामला था कि अगर यहाँ पर भी बीएड के छात्र नहीं होते तो कम से कम 20,000 सीटें खाली रह जाती। ठीक है। उसके बाद सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट से क्या अपडेट है, 1 जुलाई 2024। जी हाँ दोस्तों, 1 तारीख हम पहुंच चुके हैं। व्यू सेंटर सिटी फॉर सीटेट जुलाई 2024 लॉग इन सीटेट। तो अगर आप लोग अपना सीटेट का मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड या कुछ भी भूल गए, तो लॉग इन पर क्लिक करके यहाँ पर फॉरगेट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों अभी आप लोग का एग्जामिनेशन सिटी पता चल रहा है कि आपका सेंटर कौन से सिटी में गया है। वो पहले आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है। तो अगर आपने ये डाउनलोड कर लिया कि सेंटर कहाँ पर गया है, उसके बाद दोस्तों हम लोग ये देखेंगे कि आपका एडमिट कार्ड में क्या क्या लिखा है। ठीक है ना। ये सब चीज़ें जरूरी होती है, ध्यान आपको रखना। तो फिलहाल फाइनल एडमिट कार्ड में यह पता चलेगा कि आपका सेंटर उस जिले के किस विद्यालय में गया है। और चलिए दोस्तों, अब देखते हैं, हम लोग बात करते हैं पेपर लीक का मुद्दा और नया कानून क्या कहते हैं। परीक्षा रद्द होने की दशा में साल भर गिरोह को ही परीक्षा का पूरा खर्चा उठाना पड़ेगा, देख सकते हैं। उसके बाद प्रदेश को ऐसे कानून की जरूरत भी थी। भर्तियां युवाओं को किस तरह प्रभावित करती हैं, इसे पुलिस भर्ती के आंकड़ों से समझा जा सकता है। पुलिस के 60,244 पदों के लिए 50 लाख से भी अधिक नौजवानों ने आवेदन किया था। पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा कराई गई परीक्षा में पेपर देने वाले 48 लाख से अधिक, एक तिहाई लड़कियां भी थीं। इसी तरह आरओ एआरओ परीक्षा में 10,76,000 युवाओं ने आवेदन किया। प्रदेश की सबसे, ठीक है, विश्वसनीय संस्था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरओ एआरओ की परीक्षा में 7 लाख से अधिक शामिल हुए बच्चे। साल भर गिरोह की सेंधमारी से एक के बाद एक दोनों
बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक होने से पूरे तंत्र पर सवाल उठे। विपक्षी दोस्तों दलों को चुनाव से ठीक पहले नौजवानों के साथ खड़े होने का एक और बड़ा भी मुद्दा मिल गया था। गौर करने की बात यह है कि इससे पहले भी प्रदेश में दरोगा भर्ती अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट, ठीक है, ये दोस्तों जो टेट की बात हो रही है वो यूपी टेट 2021 की हो रही है। इस एग्जाम को भी दोस्तों पेपर लीक के कारण रद्द करना पड़ा था। ये एग्जाम दोबारा कराया गया था। ठीक है, एसएससी की मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा, हाई कोर्ट की ग्रुप सी और डी की परीक्षा, मतलब इतनी वैकेंसी है दोस्तों कि क्या बताया जाए। तो हर जगह कोई ना कोई दिक्कत अब आपको सामने नजर आ रही है। तो आने वाले टाइम में पेपर लीक ना हो इसके लिए कड़े कानून बनाए जा रहे हैं। डीएलएड परीक्षा डेट शीट की अपडेट या बीपीएससी टीआरई 3 पुनर्परीक्षा शेड्यूल 19-20 जुलाई, ध्यान रखिएगा डीएलएड छात्रों के लिए बड़ा दिन होगा। सीटेट का एडमिट कार्ड आ चुका है, प्री वाला फाइनल डाउनलोड करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, चेक करेंगे। परीक्षाएं कब से होंगी? जी हाँ दोस्तों, डीएलएड छात्रों के मन में एक ही सवाल है, अब क्या पेपर जुलाई में हो पाएगा कि पेपर दोस्त हमारा अगस्त में जाएगा? क्या कभी ऐसा हुआ है कि उसी महीने आवेदन लिया जाए, एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाए और उसी महीने एग्जाम करा लिया जाए? ऐसा दोस्तों पहले हो चुका है। तो पॉसिबल सब कुछ है। देखिए एक बात आपको बता दे, पीएनपी की ताकत का अंदाजा आप लोग अभी नहीं लगा सकते हैं। देखिए जो बीटीसी हमारा 2015 बैच था, अभी आप लोग का जो पेपर होता है उतना पेपर लीक नहीं होता, लेकिन उस समय भी क्या हुआ, पेपर लीक हो गया। और उसी समय होनी थी 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा। तो इस पेपर का भी फाइनल पेपर दोस्तों लीक हो गया था। पेपर को तुरंत रद्द कर दिया गया, दोबारा से पेपर हुआ, क्योंकि इस भर्ती परीक्षा में मतलब जो वैकेंसी थी ना 69,000 की, अगर इसका जो पेपर दोबारा जल्दी से जल्दी ना कराया जाता तो बच्चे सम्मिलित ही ना हो पाते। तो ये दोस्तों पूरा मामला था। बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया की तमाम अफवाह से आपको बच के रहना है, ठीक है ना। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चलती रहेंगी, उससे भी बचना है। यहाँ पर देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स अब आपके सामने हैं, ठीक है। लास्ट ईयर दोस्तों पिछले साल 2023 में अब तक पेपर की तैयारी पूरी हो चुकी थी। 3 तारीख से हमारा पेपर होना था। आज के दिन दोस्तों बच्चे एडमिट कार्ड लेने कॉलेज पहुंच चुके थे। एक साल पहले कितना तेज काम था और एक साल के बाद प्रोसेस एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्लो ही हो गया एक तरह से। और क्या, जब आपका हो ही नहीं पा रहा है एग्जाम समय से तो फिर क्या कहा जा सकता है। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए, ज़्यादा समय बचा नहीं है, ठीक है ना। दिक्कत क्या होती है कि जब टाइम कम हो जाता है ना तो फिर आपको टाइम मैनेजमेंट भी देखना पड़ता है। जब टाइम ज़्यादा होता है तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ दोस्तों टाइम वाला भी मैटर फंसेगा आपका, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। किसी भी तरह से आपकी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर बाद में परेशान होना पड़ेगा। तो पेपर लीक के सख्त कानून बन चुके हैं और जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। आने वाले टाइम में जब यूपी से ही बच्चे डीएलएड करेंगे तो कंपटीशन डेफिनेटली आज के मुकाबले बढ़ जाएगा, ठीक है। 2024 में आने वाले समय में एक भर्ती दोस्तों आएगी, शिक्षक भर्ती, देखिएगा जबरदस्त बच्चों का चयन होगा। आपके ऐसे पड़ोसी की नौकरी लग जाएगी जिस पर आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा, ठीक है। फिर आपके घर वाले आपको ताना मारेंगे कि देखो भाई उसकी नौकरी लग गई, तुम्हारी क्यों नहीं लगी। ये दोस्तों हर बार होता है 69,000 शिक्षक भर्ती में, ठीक है। ऐसे ऐसे बच्चे नौकरी पा गए ना, ठीक है, आप यकीन नहीं करेंगे। 68,500 भर्ती में, ठीक है। डीएलएड जो बच्चे कर लिए ना तो एक बात समझ लीजिए सब पढ़ने वाले ही होते हैं, लेकिन उसके बाद आपको लगेगा अरे यार इतने कमजोर बच्चे का भी चयन हो सकता है क्या। ये इंपॉर्टेंट बात है, बस ये बात हो रही है, ऐसे की बात हो रही है, ठीक है ना। जब आप लोग पढ़ने जाते हैं तो आप में से ही क्लास में कोई बच्चा टॉपर होता है, कोई बच्चा थोड़ा सा एवरेज छात्र होता है। हर एक एवरेज बच्चे की तक की नौकरी लगती है यहाँ पर। स्कॉलरशिप का स्टेटस है और जो भी अपडेट्स होगी कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। यूपी टेट का अगर पेपर होगा दोस्तों साल के अंत में ही जाएगा, देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।